नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में 9 दिन से डटे किसान। कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत। किसानों ने किया खाप पंचायत का आयोजन। किसान आंदोलन को लेकर लेंगे बड़ा फैसला। किसान को मिला समाज के सभी वर्गों का समर्थन। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 9 दिन से किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। पहले बात एमएसपी पर लिखित गारंटी की थी लेकिन ज्यादातर किसान तीनों कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में कल एक बार फिर केंद्र और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई, लेकिन वह बैठक भी बेनतीजा रही। जहां पंजाब के 30 संगठन केंद्र और सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब बातचीत से दूरी बनाए हुए है। उनके अनुसार सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि देश के सभी किसानों के साथ केंद्र बात करे। किसान संगठन के नेताओं के साथ हमारी टीम ने क्या बातचीत की, आप भी सुनिए। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰ ਸਮਝਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। किसान संघर्ष के 8वें दिन उन किसानों को भी याद किया गया जो दिल्ली मोर्चे के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर इन किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। किसान गज्जन सिंह, जनकराज, गुरजंट सिंह और लखबीर सिंह के साथ ही देश की सरहद पर शहीद हुए भारतीय सैनिक सुखबीर सिंह की तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी दौरान भोपाल गैस कांड में मारे गए लोगों के लिए भी मशाल मार्च निकाला गया। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਨਕਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀਆਂ 17 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ 2-2 ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੋਲਤਾ। किसान 6-6 महीने का राशन अपने साथ लेकर दिल्ली में डटे हैं, तो वहीं गुरुद्वारा बंगला साहिब की ओर से लगातार लंगर की सेवा की जा रही है। किसानों के पक्ष में डटे मुस्लिम भाईचारे के लोग भी एक पंगत में लंगर छकते हुए नजर आए। कल फिर केंद्र सरकार के साथ किसानों की 5वें दौर की बातचीत होनी है। केंद्र अपने रुख पर कायम है, तो किसान भी पूरी तैयारी के साथ राशन लेकर दिल्ली में डटे हुए हैं। आपको दिल्ली धरने की तस्वीरें और हर अपडेट देते रहेंगे, और इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। भाजी असल दे विच देखो, एक गल आम बंदे नूं समझनी चाहिदी है। जिहड़ा गरीब बंदा है ना, जिहदी थाली दे विच असल इन्हां दा की है यार, इन्हां कोल तां तक आप अन्न उगांदे ने, इन्हां नूं काहदा घट है। जो इन्हां ने तां समझ लो इन्हां नूं किसी चीज़ दा घाटा नहीं, खाण दा पीण दा, क्योंकि इन्हां दे आप फसलां उगांदे ने। मेन जिहड़ी गल है, गरीब दी थाली दे विच रोटी दी लड़ाई है, ਉਹ नहीं असीं खोण देनी हैगी। जिहड़ा कारपोरेट वाला जिहड़ा एक लॉबी है जिहड़ी किसानी नूं कैप्चर करना चाहुंदी है, ਉਹ कलायत उपमंडल के गांव सिनद में सफाई अभियान की पूरी तरह पोल खुल रही है। गांव के दर्जनों युवाओं ने प्रशासन व सरकार के खिलाफ रोष जताया
और बताया कि जब तक गांव में पूरी तरह से सफाई की व्यवस्था नहीं होती वह चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं गांव के युवा समाज सेवक एनआरआई संजय कुमार ने बताया है कि गांव में जो सफाई कर्मचारी हैं वह कोई भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ घर बैठे ही सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब भी वह विदेश से घर आते हैं तब वह गांव की हालत देखते हैं। संजय कुमार ने यह भी बताया कि गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिनके कारण बड़ी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं जब इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे पास 2 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन वह बार बार कहने के बाद भी गांव में कोई सफाई नहीं करते। गांव में मैं यहाँ साल में 1-2 बार यहाँ आता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ जर्मनी जो आता हूँ यहाँ पर हमारे घर में ना यहाँ सफाई तो होती नहीं कभी भी कहीं भी, तो पानी ना नाली के ऊपर हो गए घर के ऊपर वहाँ बदबू आने लग जाती है, तो इसी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो इसका नुकसान ही होता है लाइफ में। कम से कम साल नहीं 6 महीने में तो आना चाहिए कर्मचारी सफाई के लिए, वैसे नॉर्मल तो हर हफ्ता होता है, नहीं 6 महीने कम से कम चाहिए, तो आते नहीं। हमें 1-2 बार पूछा, वो कहते हैं नहीं हमें इतना टाइम नहीं है सफाई के लिए। आज मैं सुबह दरखास्त देने से पहले 2 बार आया था यहाँ, उन्होंने बोला भाई उन्होंने बात काम पर है, वो बोले अपने पता नहीं कहाँ दिहाड़ी करने गए हैं। बोले यदि आप नौकरी यहाँ कर रहे हो दिहाड़ी करने बाहर कैसे जा सकते हो? पहले सबसे पहले अपने 8 घंटे ड्यूटी अपने गांव में करो, उसके बाद जो उनको करना वो कर सकते हो। इसके बारे में आपने मौजूदा सरपंच से ही बात की? सरपंच से ही बात की थी और रिकॉर्डिंग भी है मेरे फ़ोन में। वो भी यही कह रहे हैं भाई जाके तुम दरखास्त दे देना, मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो कह के थक गया ना, वो मानते ही नहीं किसी की। ये सफाई की जो समस्या कब से बनी हुई है? ये कम से कम 2-3 सालों से, ज़्यादा बेशक को 3 साल से मैं आ रहा हूँ इंडिया में, तो हर बार यही समस्या पाती है। हर बार मैं खुद अपने पैंट ऊपर करके सफाई वहाँ तक करके जाता हूँ। इस बार मेरी हद ही होगी, बोले यार कमाल की बात है, यहाँ आते हैं घूमने के लिए, सफाई करने के लिए आते हैं इंडिया में। इसका मतलब तो फिर यहाँ आने का फायदा ही नहीं फिर। ये बात आपकी जो आगे प्रतिक्रिया है, जो मैंने आपके आगे क्या कार्रवाई कर रहे हो इसको लेकर? बस ये पहले क्लाइंट में जो सब कर्मचारी उनको एप्लीकेशन लिखनी है, तो 1 हफ्ते बाद डीसी को दे के आएंगे, तो बाद में सीएम के पास जाना है, वहाँ तक की नौबत ही नहीं आएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपने जितने कर्मचारी बड़े हैं सारे ईमानदार है, वो तो ईमानदारी से काम करेगी, मुझे विश्वास है उनके ऊपर। जैसे आपके गांव के सरपंच ने खुद ही अपने मुंह से कबूल किया है कि मेरे गांव के जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे, इसको लेकर आप क्या करोगे सर? अब क्या कह सकते हो, सरपंच ने जो उसका बयान तो उसने दे दिया जी, सरपंच जी को नहीं है, आपको यही बोले होगा। मैं तो ये कहूँ भाई सरपंच ने कहना चाहिए तो साथ वो भी चलना चाहिए अब किसी केस में। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर सर्द मौसम की पहली धूम का कहर देखने को मिला। हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर गांव कठवाड़ के पास खुले ट्राले में प्राइवेट बस के टकराने से 15 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और इस जोरदार टक्कर से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। वहीं इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। महेंद्रगढ़ में श्री ओम साई राम इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में चल रही नेकी की दीवार मुहिम के तहत जरूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को गर्म कंबल बांटे गए। उन्होंने बताया कि इस मुहिम का विस्तार देते हुए नगर के विभिन्न मोहल्लों और गलियों में भी जरूरतमंद लोगों के लिए यह मुहिम चलाई जाएगी। रायपुर रानी क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशु राहगीरों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। इसका एक उदाहरण रायपुर रानी में आवारा सांडों की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद यह लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि कई गाड़ियां और बाइक सवार लोगों को सड़क पार करना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, सांडों ने दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं आम जनता की इन परेशानियों के बीच प्रशासन को सुध लेने की जरूरत है। उचाना उपमंडल के गांव भोगड़ा में खाप पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के नेता आजाद पालवा व अन्य बुजुर्ग साथी मौजूद रहे। 5 तारीख को किसान आंदोलन को लेकर पालवा दाउन खाप के चबूतरे पर किसान पंचायत होगी, जहां किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। कल की हमारी पूरे उचाना क्षेत्र की बांगर क्षेत्र की मीटिंग हमने यहाँ पूरे किसानों की, सामाजिक संगठनों की, खाप और तबकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी खापों से, सभी तबकों से, सभी गांवों से यहाँ पर पूरे उचाना क्षेत्र, पूरे बांगर क्षेत्र के लोग भाग लेंगे और इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे किसानों के पक्ष में, किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए और दिल्ली ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए किसानों को प्रेरित भी किया जाएगा और जागरूक भी किया जाएगा। किसानों के इन 3 काले कानूनों की रद्द करने की जायज और लोकतांत्रिक मांग को लेकर समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला है। ये किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये अब देश का आंदोलन बन गया है और इस आंदोलन को अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने वाली सरकार दबा नहीं पाएगी। ये कहना है कांग्रेस के कुलदीप शर्मा का। आज किसानों के साथ ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, ये अब देश का आंदोलन बन गया है और ये आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठी है और इस आवाज़ को आज की जो ये अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने वाली सरकार दबा नहीं पाएगी।
केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, अनेकों सेंट्रल मिनिस्टर के साथ काम किया, विचार विमर्श किया, परंतु मैंने आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा जैसा कि अंबाला के विधायक असीम गोयल हैं। वह दिन रात अंबाला की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने विधायक असीम गोयल की तारीफ में क्या क्या कहा, आप ही सुने। मैं 7वीं क्लास में था 1967 में, जब मैं पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेज पर आया, कविता बोली। तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 50 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मैंने इतना मेहनती विधायक नहीं देखा जितना असीम गोयल। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।